हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टॉप 100 करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर CDS 1 2021 एग्जामिनेशन के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले गाइज हम 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक जो है हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 के बारे में। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से भी आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को एग्जाम में डायरेक्टली मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए बनाए हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सुपर्ब है। और पूरी इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है द यूनाइटेड नेशंस वुड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वॉज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज 2020। ओके। सेकंड स्टेटमेंट है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज इन पेरिस, फ्रांस। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ऑप्शन आर ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। गाइस जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। नोबेल पीस प्राइज जो है 2020 में दिया गया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसका हेडक्वार्टर है आपका रोम, इटली के अंदर। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर को जो है दूर करता है, जिसमें फूड वगैरह जो है फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ लेना, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का लोगो, जो कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है आपका माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Nobel Peace Prize in Literature 2020 is given to which of the following organizations? Sorry, to the person. Which person? Option A, Peter Handke. Option B, Louis Gluck. Option C, Olga Torchuk. एंड ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ये देखिए, अमेरिकन पोइट लुइस ग्लुक वॉन द 2020 नोबेल लिटरेचर पीस प्राइज ऑन नोबेल लिटरेचर प्राइज ऑन October 8। ठीक है, और इनको मिला है आपका इनका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ये पूछा जाएगा नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जो है 2020 किसको मिला है, तो लुइस ग्लुक को मिला है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 इज 2020 नोबेल पीस प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपका CDS, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या तो 2018 के अंदर आया है CDS 1 2018 के अंदर, या CDS 1 2019 के अंदर, लेकिन आया कंफर्म है 2019 का। चेक करना है एक बार, मेरे ख्याल से 2019 में आया था कि फिजिक्स में जो है 2018 का जो नोबेल प्राइज था वो किस काम के लिए उनका दिया गया था बेसिकली। ठीक है, नाम तो पूछते ही पूछते हैं किसको दिया गया है, लेकिन काम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस बार ये वाला क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हेपेटाइटिस C जो है, इस बार इसके रिगार्डिंग कोई डिस्कवरी की है जिसके लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। हेपेटाइटिस C है इसका आंसर, आप याद रखना पेपर में अगर आ जाए तो 2020 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी हैज़ बीन अवॉर्डेड टू अमेरिकन हार्वे J. अल्टर एंड चार्ल्स M. राइस, ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल हॉक्टन फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस C वायरस। ठीक है, ये तीनों के नाम हैं, नाम याद कर लेना। और ये जरूर याद रखना कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर जो है हेपेटाइटिस C की वायरस डिस्कवरी के लिए जो है दिया गया है। क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 इज गिवन इन विच फील्ड? 2019 में पूछा था, मे भी 2021 में फिर पूछ ले। ठीक है, तो ऑप्शन आर ब्लैक होल, लेजर फिजिक्स, ग्रेविटेशनल वेव्स एंड फिजिकल कॉस्मोलॉजी। बताइए इसका क्या आंसर होगा। 5 सेकेंड का टाइम लीजिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ब्लैक होल। गाइज इस बार जो है ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है, और ये 3 लोगों को दिया गया है, रोजर पेनरोजे, रेनहार्ड गेजल एंड एंड्रिया गेज। तो ये ब्लैक होल की डिस्कवरी इन लोगों ने की थी मिलके, तो इसके लिए जो है इनको नोबेल प्राइज 2020 का दिया गया है। नाम में भी नाम ना पूछे आपसे, लेकिन डिस्कवरी के बारे में पूछ सकते हैं। तो मेडिसिन का हेपेटाइटिस C है, और आपका फिजिक्स में जो है ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वॉज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020 इज गिवन? ठीक है, तो किस चीज़ के लिए जो है 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है? ऑप्शन आर जीन एडिटिंग, ऑप्शन बी CRISPR-Cas9, ऑप्शन सी बायोफ्यूल्स एंड ऑप्शन डी बोथ A एंड B। 5 सेकंड का टाइम लीजिए गाइज, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। इन दो लोगों को दिया गया है, याद रखना है आपको, एमानुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोंडा। इनको दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर जीन एडिटिंग। सिर्फ आप जीन एडिटिंग और क्रिस्पर-Cas9 का याद रखिए, इन दोनों के लिए जो है इनको दिया गया है, ठीक है। ये इन्होंने काम किया था, इस फील्ड की डेवलपमेंट में इन्होंने कुछ काम किया है, तो इसके रिगार्डिंग इनको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तीनों हम करा चुके हैं, मेडिसिन वाला करा दिया है, फिजिक्स का करा दिया है और आपका ये केमिस्ट्री का भी करा दिया है, ठीक है। पीस का भी हो गया आपका, ठीक है ना। तो पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसका भी हो गया। बाकी अगली वीडियो में जो 2 बचते हैं आपका इकोनॉमिक्स का भी करा देंगे और एक और बचता है वो भी करा देंगे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असम कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड? ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र। ये एक रामसार साइट है आपकी बेसिकली, तो ये कौन से स्टेट में जो है लोकेटेड है? ऑप्शन बताइए आप, 5 सेकंड का टाइम लीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी कुछ ही दिन पहले जो है, मतलब उस एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ आपका, उत्तराखंड के अंदर जो है आसान, ये देखिए यहाँ पे आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो है, इसको रामसार साइट्स के अंदर एडिट किया गया है। आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, टोटल रामसार जो साइट्स हैं वो हैं आपकी 42, ठीक है, ये याद आपको रखना है। अब देखिए यूपीएससी कभी भी इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी को पता है साइट जो है ऐड होती रही हैं अभी, क्योंकि अगर ऐसा हो ना कि बहुत दिन बाद ऐड हुई है, फॉर एग्जांपल आपका लास्ट ईयर जनवरी में जो है एक रामसार साइट ऐड हुई थी 28 आई थिंक, वो 38 साइट थी जैसे, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन अभी एक 2-3 महीने के अंदर अंदर जो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3-4 महीनों में लगातार 4-5 रामसार साइट ऐड हुई हैं, तो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि कितनी टोटल साइट होगी हैं या कितनी नहीं, क्योंकि कंफ्यूजिंग सा चीज़ है, तो यूपीएससी इस चीज़ में नहीं पूछेगा। 2 चीज़ें पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा रामसार साइट किस स्टेट में है, तो वो यूपी में है। पहले भी यूपी में 7 थी, अब 8 हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद रामसार जो कन्वेंशन है वो किसके ऊपर है, तो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है। रामसार कन्वेंशन जो है वेटलैंड्स के ऊपर एक कन्वेंशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, ये बेसिकली इंडिया की तरफ से नोडल एजेंसी है जो कि रामसार साइट्स कन्वेंशन के साथ मिलकर जो काम करती है। और जो आपकी ये आसान वाली है, ये यमुना रिवर के ऊपर जो है बेसिकली ये कंजर्वेशन रिजर्व आपका है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। बाकी हर स्टेट का कौन सा कहाँ है इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप याद भी नहीं रख पाओगे। जस्ट 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। उसके बाद रामसार कन्वेंशन जो है वेटलैंड के ऊपर है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अडोप्टेड इन February 2, 1971, ये भी याद रखना है आपको। और रामसार क्या है, एक ईरानियन सिटी है रामसार, ठीक है, ईरान की एक सिटी है रामसार, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है रामसार कन्वेंशन। और ये जो कन्वेंशन है कंजर्व करती है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड के ऊपर, ठीक है। और इंडिया ने जो है, इंडिया में इसको 1982 के अंदर फोर्स किया गया था, बस इतना से याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है अ वॉर मेमोरियल वॉज इनोग्रेटेड एट बमला इन अरुणाचल प्रदेश। सेकंड स्टेटमेंट है बमला बॉर्डर पास कनेक्ट तिब्बत, कोना कंट्री एंड तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। तो आप बताइए इनमें से पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी ठीक है, दोनों ही ठीक है या कोई भी ठीक नहीं है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी सोच के बताइए। गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। वॉर मेमोरियल वॉज इनोग्रेटेड एट बमला इन अरुणाचल प्रदेश, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द डे कोइंसाइड विद ऑन सच द बैटल ऑफ तोंगपेनला, बमला के ऊपर है, ये टुक प्लेस इन 1962। और वॉर मेमोरियल जो है सूबेदार जोगिंदर सिंह हु मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस इन 1962 सिनो इंडियन वॉर, ठीक है। ही रिसीव्ड द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड द परमवीर चक्र फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम। द वॉर वाज फोर्ट एट बमला बाय द 1st बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट, ये भी याद रखना है आपको। बमला बॉर्डर पास कनेक्ट तिब्बत, कोना कंट्री एंड तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ये बमला इंपॉर्टेंट है, तो माउंटेन पासिस एक बार नॉर्थ ईस्ट के हम देख लेते हैं, आ जाते हैं एग्जाम में आपके CDS के और अदर यूपी से एग्जाम में भी, ठीक है। ये आपका है, आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है। सबसे पहले हम सिक्किम के देखेंगे। सिक्किम के अंदर आपके 2 माउंटेन पास पड़ते हैं, एक नाथुला, दूसरा है जेलेपला, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और असम के बिल्कुल बॉर्डर के पास पड़ता है आपका बोमदीला, ये भी याद रखना है, CAPF में आ चुका है, ठीक है। बमला पड़ता है आपका भूटान, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास, ठीक है। और तुंगा पास पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद 2 पास और है आपका दिहिंग पास है और दीफर पास है, ये दोनों भी आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तो एटलीस्ट आप याद रखिए। इधर के ऊपर की अगर बात करूँ तो ये भी न्यूज़ में थे एरिया काफ़ी, तो इनके भी 2-3 देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले लिपुलेख पास, ये वो पास है जहाँ पे नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है, ठीक है। एक धारचूला है यहाँ पे, ये भी माउंटेन पास है। नीति पास है, माना पास और शिपकिला,
सॉरी माना पास तक जो है ये 3 आपके उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं। शिपकिल आपका हिमाचल प्रदेश के ऊपर पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग पास भी है, रोहतांग टनल अभी बनाई गई, इसका नाम अटल टनल भी है, आपने पढ़ा होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। बारालाचा पास भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ तो अगिल पास है, यहाँ पे जोजिला पास है, उसके बाद बनिहाल है, ये इमेज आपको मिल जाएगी, आप अच्छे से एक बार इसको देख लेना। पीर पंजाल पास, फोटूला, काराकोरम पास, खारदुंगला और चंगला, ये सारे के सारे आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, स्केल इंडिया ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय LSSC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSSC? तो ऑप्शन है पहला लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल, दूसरा है लेदर सेक्टर स्किल कन्फेडरेशन, तीसरा है लेदर सेक्टर स्किल कमेटी, चौथा है नन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल, ठीक है। स्केल इंडिया ऐप लॉन्च बाय लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल, स्केल के फुल फॉर्म क्या है आपका, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है क्योंकि असीम के ऊपर CDS 2 के अंदर पूछा गया था, असीम 2 2020 के अंदर, तो इस पर भी आ सकता है। असीम क्या था आपका, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर्स मैपिंग इज अ स्किल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप LSSC का भी आपको पता होना चाहिए और स्केल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट सैपलिंग ऑफ हींग हैज़ बीन प्लांटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए सबसे पहला पौधा जो है हींग का कहाँ लगाया गया है इंडिया में, किस स्टेट में लगाया गया है? सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हिमाचल प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग असाफियोटिडा हींग कल्टीवेशन इन इंडियन हिमालय रीजन। फर्स्ट सैपलिंग ऑफ हींग हैज़ बीन प्लांटेड इन हिमाचल प्रदेश, कवारिंग विलेज इन लाहौल वैली। लाहौल वैली याद रखना, बस गांव का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। असाफियोटिडा और हींग इज़ अ हाई वैल्यू स्पाइस क्रॉप इन इंडिया कॉमनली यूज्ड इन इंडियन किचन, इट इज़ नॉट कल्टिवेटेड इन इंडिया। अब तक जो इंडिया में कभी भी कल्टिवेट नहीं किया जाता था, हम इंपोर्ट करते थे ऑलमोस्ट 1200 टन ऑफ रॉ हींग वर्थ 600 करोड़ फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये भी याद आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद ये अगेन उसका नाम है इज अ हर्बेसियस प्लांट ऑफ उम्ब्रेली फैमिली नहीं पूछेंगे। इट इज़ अ पेरिनियल प्लांट हुज गम रेजिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इज थिक रूट्स एंड रिजोम, द प्लांट स्टोर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड डीप फ्लैशी रूट्स। ये सब नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ स्टेट का नाम पता होना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है वो पता होना चाहिए, और कहाँ पे किया है, लाहौल वैली में किया है, बात खत्म। इतना से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया हैज जॉइंड द 5 आईज एंड इंटेलिजेंस अलायंस ऑफ 5 कंट्रीज फॉर cooperation in defense, cooperation in health sector, cooperation in cultural affairs, cooperation in signals intelligence. Take 5 second times and answer this question. So the correct answer for this question is option D, cooperation in signals and intelligence, ठीक है। तो इंडिया हैज joined the 5 eyes in asking big tech companies to come up with a solution for law enforcement and access and end-to-end encrypted communications. 5 eyes is an intelligence alliance comprising of 5 countries which is Australia, Canada, New Zealand, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। अब यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अब इंडिया भी है जो इसके अंदर हो गया है, ठीक है। तो ये था, तो ये है आज की इस वीडियो का एंड। गाइस 31 से 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फंडा को, और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तब भी बताइए, बुरा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कमी लगी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुधार कर सके। और इसका PDF जो है, जैसे ही हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होंगे आपको इसका PDF मिल जाएगा। आज है 31 जनवरी और मैं कोशिश करूंगा 3 या 4 फरवरी तक सारे के सारे क्वेश्चन करा के आपको PDF इसका मिल जाए, और PDF इसका टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।